ये लड़की हमको चूना लगाने का सोच रही है ना कि हमको प्यार में फंसाकर हमसे पैसा लूट लेगी। तो इस लड़की को पता नहीं है कि हम काला कद्दू हैं, गुरु घंटाल नंबर 1। ये सोच रही है ना कि हमसे खर्चा कराएगी। अब देखो हम इससे कैसे खर्चा करवाते हैं। एक काम करते हैं, इसको 5 स्टार होटल लेकर चलते हैं। काहे कि आज तक 5 स्टार होटल में हम भी खाना नहीं खाए हैं। पैसा ये खर्चा करेगी, खाना हम भी खा कर आ जाएंगे 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल में खाना खाकर तो मजा आ गया एकदम। सर और भी कुछ लगेगा? अरे तुम मेरा जूठा प्लेट लेकर चले गए तो अब और क्या मंगाएंगे खाने के लिए। और अब ऐसे भी पेट में जगह बचा नहीं है। चलो बिल बनवा दो। ओके सर। काला कद्दू, आज हम बहुत खुश हैं। तुम हमको 5 स्टार होटल में खाना खिलाए हो। देखो बेबी, ऐसा है कि हम बहुत पैसा वाला का बेटा है, ठीक है। और आज तक हम 5 स्टार से नीचे किसी होटल में नहीं गए खाना खाने। और तुम ये सोचती हो कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ डेट पर हम छोटा मोटा होटल में जाएंगे। बेवकूफ कहीं का, ये तो हमको खुद ही इतने बड़े होटल में लेकर आ गया। हम तो सोचे थे इसको कॉफी पर ले जाएंगे, पर ये तो खुद ही हमको खाना खिलाने ले आया। ये पागल लड़की तो मन में बड़ा खुश हो रही है और हमको बेवकूफ समझ रही है। इसको पता नहीं है कि हम इसी को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आज इसको पता चल जाएगा कि कौन किसको लूट लिया। अब अपना प्लान शुरू करते हैं। बेबी, जब तक वेटर बिल ला रहा है तब तक हम वॉशरूम से होकर आते हैं, ठीक है। वेटर आएगा ना और पैसा मांगेगा ना तो बोलना मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, बाथरूम गया है। हमको 10-15 मिनट लग जाएगा, ठीक है। चिंता मत करना, आराम से बैठे रहना यहाँ पर, ठीक है। और अगर वेटर भूल से भी तुमसे बदतमीजी किया, बिना सोचे समझे 2-4 गाली दे देना, ठीक है। काहे कि बाद में हम फरिया लेंगे उसके साथ, समझी। ये तो बहुत बड़ा होटल है, पहले हम यहाँ पर कभी खाना नहीं खाए हैं। ये काला कलूथा तो लगता है बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तभी ना हमको इतने बड़े होटल में लेकर आया है खाना खिलाने। रुको ना, निकलने दो ना इसको वॉशरूम से, तब इसको अच्छे से पटाएंगे। हमको नेकलेस लेकर दो डायमंड का, इसको तो अच्छे से लूटेंगे ताकि ये हमको जिंदगी भर याद रखे। मैडम बिल। क्या बिल बिल कर रहे हो? तुम्हारा पैसा लेकर भाग थोड़ी ना रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। मैडम सर ने ही कहा था बिल लाने को, तभी लाया हूँ। हाँ बोले थे तो, अब तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? अंधे हो कि सर वॉशरूम गए हैं? चलो भागो यहाँ से। ये लड़की तो बहुत ज्यादा घमंडी है, बात करने का बिल्कुल तमीज ही नहीं है। ठीक है मैडम, आता हूँ 15-20 मिनट में। अरे ये काला कद्दू अभी तक नहीं आया, 25 मिनट हो गए हैं। अब तो वो वेटर फिर से आ जाएगा, क्या बोलूंगी उसे? मैडम बिल पे कीजिए। अरे क्या बिल पे कीजिए, सर नहीं आए हैं अभी तक। बहरे हो, अभी बताए थे तो सुना नहीं था क्या? सर वॉशरूम गए हैं, बाद में आना। अरे मैडम वॉशरूम में कोई नहीं है, मैंने पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। आप चुपचाप से बिल को पे कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग और किसी का वेट नहीं करेंगे। आप पे कीजिए। क्या काला कद्दू वॉशरूम में नहीं है? कहाँ चला गया काला कद्दू? अब हम क्या करें? मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, क्योंकि आज तक कभी पैसे रखने की जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे चाहने वाले ही खर्च करते थे। चलो पूछते हैं कितना बिल हुआ है। बिल कितना है? आपको पूरे 15,000 रूपए पे करने हैं। क्या 15,000? 2 लोग के खाने का 15,000 होता है? दिमाग सही है तुम्हारा? मैडम दिमाग तो आप अपना सही कर लीजिए, क्योंकि आप 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खा रही हैं और यहाँ पर 15,000 का बिल बनना बहुत ही मामूली बात है। चलिए फटाफट पे कीजिए, बहुत देर से आपके सारे बहाने सुन रहा हूँ मैं, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे अब क्या करें हम? काला कद्दू तो आया ही नहीं। हम सोचे थे हम उसको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन वो तो हमको ही चूना लगा कर चला गया। 1 नंबर का धोखेबाज था वो चोर। एक काम करते हैं, इस वेटर को ही पटा लेते हैं। एक बात बोलूं मैं आपको मैं तब से नोटिस कर रही हूँ, आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? मुझे आप जैसे ही साथी की जरूरत है। क्या आपको मैं सच में पसंद आया हूँ? पर आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था। अरे वो तो मैं आपका टेस्ट ले रही थी। हाँ वो तो आपने बहुत अच्छे से टेस्ट लिया है, खाने का भी और मेरा भी। चलिए अगर मैं आपको इतना ही ज्यादा पसंद आ गया हूँ तो मैं भी आपको अपने दिल की बात बोल देता हूँ। मैं भी आप जैसी ही कोई लड़की की तलाश में था जो मेरा साथ दे सके, क्योंकि ये होटल बहुत बड़ा है और काम बहुत ज्यादा है और खाना पहुँचाने वाला और बर्तन धोने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं ये बहुत दिन से चाह रहा था कि जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो बर्तन धोने का काम मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। तो आज से ये काम आपका। चलिए बर्तन धोइए। ये वेटर तो चालाक निकला, मेरी बातों में नहीं आ रहा है। आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, सब चालाक ही मिल रहे हैं। अब तो लगता है बर्तन ही धोना पड़ेगा। काला कद्दू तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? और ये सज धज के कहाँ से आया है सूट वगैरह पहन के? कहीं पार्टी वार्टी में गया था क्या? अरे टकलू, इसीलिए तो तुमको यहाँ पार्क में बुलाए हम, कि अब हम 5 स्टार होटल से आ रहे खाना खाकर।
अरे ये अच्छी बात नहीं है काला कद्दू, तुम अकेले अकेले 5 स्टार होटल में खाना खा के आ गए, हमको क्यों नहीं ले गए? अरे पहले पूरा बात सुनो टकलू। कल हमको रात में एक सपना आया था जिसमें पराजी आए थे हमारे पास सपना में, और पराजी हमको 3 बड़ा शक्ति दिए थे। जिसमें पहला शक्ति है कि हम किसी के भी मन का बात सुन सकते हैं, और दूसरा शक्ति है कि अगर हमको कोई मारेगा ना हमको चोट नहीं लगेगा, और तीसरा शक्ति है कि हम किसी भी किताब को देखेंगे ना समझ जाएंगे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या तुम्हारे सपना में पराजी आए थे और तुमको शक्ति भी दिए थे? वो पराजी को बोलो न थोड़ा शक्ति हमको भी दे। अरे टकलू, पराजी किसी के कहने पर शक्ति नहीं देते हैं, उनको जो कार्टून अच्छा लगता है ना उसको शक्ति देते हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब है तुम अच्छा है, हम अच्छा नहीं है, इसीलिए हमको शक्ति नहीं मिला है। अरे नहीं टकलू, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, कहे कि तुम तो हमसे भी अच्छा है, और ऐसे भी तुमको शक्ति का करना क्या है? तुम्हारा जिंदगी तो अच्छा चल रहा है, तुमको कोई तकलीफ थोड़ी ना हमारी तरह। सारा झंझट तो जिंदगी में मेरे आता है, तभी ना हमको पराजी शक्ति दी है। अच्छा इसीलिए तुम तब से हंस रहा है? अरे टकलू, हम इसलिए नहीं हंस रहे हैं, हम तो इसलिए हंस रहे हैं कहे कि आज सुबह में हमको एक लड़की मिली थी जिसका नाम भिंडी था। वो लड़की हमको अपने जाल में फंसाना चाह रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था ना कि हमारे पास ये शक्ति है कि हम किसी के भी मन का बात पढ़ सकते हैं, और इस शक्ति के द्वारा हम उसकी मनसा जान गए कि वो हमको लूटना चाह रही है। तो उसी पगली लड़की को हम फंसा कर आए हैं 5 स्टार होटल में, खाना फ्री में खा कर आए हैं। अभी बैठ कर वो बर्तन मांज रही होगी वहाँ पर। क्या काला कद्दू, तुम उसको फंसा के आए हो? बहुत अच्छा किए हो उसके साथ। उस गधी को पता ही नहीं है कि उसका पहला परा किसके साथ था, काला कद्दू के साथ, जिसके सामने अच्छा अच्छा आदमी लोग नहीं टिक पाता है तो वो क्या टिकती? फ्रॉड कहीं की फ्रॉड। सही कहा टकलू, अब बैठ कर बर्तन मांज रही होगी होटल में।